2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मैं इस समय खतौली विधानसभा सीट पर मौजूद हूं। हमारे साथ में श्यामलाल जी मौजूद हैं जो खतौली विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल पे अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं। बहुत सारी विधानसभा हैं मुजफ्फरनगर में, खतौली से क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या कारण है? खतौली पे इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं क्योंकि 2012 में भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मैं यहाँ से करतार बढ़ाना के सामने 2012 में चुनाव लड़ा था। मैं चंद वोटों से उसके सामने हार गया था। इसीलिए मेरी प्रबल दावेदारी जो मैं प्रयास करता हूँ तो मैं खतौली विधानसभा से ही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सैनी समाज 40,000 निवास करता है और मैं चाहता हूँ कि जो 2012 में किसी वजह से मैं चंद वोटों से हार गया था, तो मैं प्रयासरत हूँ कि इस बार समाजवादी पार्टी ने यदि मुझे सिंबल दिया और मुझे चुनाव लड़ाया तो 2027 के चुनाव में जैसे जनता की चाहत है, लोगों का मुझे आश्वासन है, लग रहा है कि समाजवादी पार्टी पहली बार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर खतौली विधानसभा जीतेगी। तो आपकी दावेदारी में कितनी मजबूती है? मेरी ये मजबूती है कि समाजवादी पार्टी अब से पहले जब मैं चुनाव लड़ने आया था या जानसठ विधानसभा के नाम से जानी जाती थी, जब 6,000 वोट मिली थी 2007 में, 2012 में जब मैं लड़ा तो 40,000 वोट मिली, जब 2017 में लड़ा गया तो 62,000 वोट मिली और 2022 में चुनाव लड़ा गया तो 84,000 वोट मिली। मेरा मानना है कि इस बार ये 90 से और 1,10,000 के बीच में खतौली विधानसभा समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वोट लेके जाएगी और ये एक ऐतिहासिक जीत होगी। आपके समाज के एक विधायक हैं विक्रम सैनी जी, वो यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, किसी कारण वो सस्पेंड हुए, उसके बाद में मदन भैया यहाँ पे विधायक रहे। तो उसको लेकर अब जिस तरीके का माहौल था, पहले भाजपा के चुने गए, उसके बाद में समाजवादी पार्टी और लोकदल के गठबंधन में यहाँ पे मदन भैया जी चुने गए, तो उसको लेकर अब 2027 का जो समीकरण है वो किस तरीके से लगा पाएंगे, क्योंकि जो लोकदल थी वो आपके साथ में नहीं है? लोकदल तो 2012 में भी नहीं थी, जब संपूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनी थी 2012 में, तब भी गठबंधन नहीं था लोकदल के साथ। लोकदल के जाने से समाजवादी पार्टी पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था, लोगों का मानना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की वजह से ही लोकदल के जो प्रत्याशी जीते हैं वो समाजवादी पार्टी की ही देन है। समाजवादी पार्टी की लाखों वोट हैं और जिस पार्टी से सिंबल मिलेगा, जिस समाज से सिंबल मिलेगा प्लस उसकी वोट है। अदर हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो वादे कर रखे हैं वो हमेशा अपनी कसौटी पर खरे उतरे हैं और जो इस बार भी वादे किए हैं वो जनहित को देखकर जनहित के फैसले हैं। गरीब के, मजदूर के, मजलूम के, मजबूर के, शिक्षकों के, मरीजों के, जो बीमार लोग हैं, और 40,000 प्रति वर्ष महिलाओं को जो देने का वादा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया, ये भी एक सराहनीय कार्य है। और शिक्षा पे जो उन्होंने फ्री का ऐलान किया ये भी सराहनीय है। 300 यूनिट बिजली है, 24 घंटे में जो था किसानों का पेमेंट है, किसानों का कर्ज माफ़ी है, अनेकों ऐसी बहुत योजनाएँ हैं जो गरीब लोगों से जुड़ी हुई हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज से आते हैं और अति पिछड़े का उन्होंने एक नारा दिया है, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मजबूर आदि आबादी, और सभी को साथ लेकर और सभी को एक मालों में पिरोए हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। और 2027 में वास्तविकता ही पीडीए का असर देखने को मिल रहा है। हम उम्मीद आशा करते हैं कि 2012 से भी मजबूत स्थिति में सीटें समाजवादी की उत्तर प्रदेश में आएंगी। संगीत सोम कह रहे हैं कि वो आखिरी राजा थे मुगल शासक के। कहने को तो वो कुछ भी कह दे, जो चढ़ा वो गिरा। जिस तरह दूध में उफान आता है वो सहज सहज धीरे धीरे ठंडा होता है। जो वर्तमान विपक्ष की सरकार है, इनका जितना वर्चस्व चढ़ना था वो चढ़ लिया। अब तो ये धरातल की तरफ, नीचे धरती की ओर आ रहे हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। और भाजपा के लोग तो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं मुझसे बेहतर तो आप लोग और जनता जानती है। ये हमेशा झूठे वादे, खोखली बातें,
पर विश्वास करते हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और आदरणीय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जो बात कहते थे वो अपनी कसौटी पर खरे उतरते थे। ये आम जनता में एक संदेश है और हमें उम्मीद आशा है कि जो अखिलेश जी ने वादे किए हैं और जनता उन पर विश्वास कर रही है और उन्होंने हमेशा जो कहा उन पर खरे उतरे हैं। इसलिए पीडीए जो मजबूत करने का कार्य अखिलेश यादव जी ने किया है ये धरातल पर 2027 में दिखा देगा कि कितनी मजबूती से समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनने जा रही है। कई सारे लोग हैं जो खतौली विधानसभा सीट से आपकी पार्टी से टिकट के दावेदार बनने के प्रयास में। देखो, मांगने का हक सबको है और ये देने का भी टिकट आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को है। मैं तो समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। टिकट का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और उसे चुनाव लड़वाएंगे, प्रयास करेंगे कि वो जीत के जाए। हम यूपी में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है, बहरहाल से उन्होंने बड़ी एक रैली की है, उसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं और उन्होंने एक संदेश भी दिया कि अगर भाजपा को हराना है हमें साथ में लेकर के आओ। देखो, सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी चुनाव लड़ेंगे और सभी जीतने का जो है वादा करते हैं कि हम ही जीतेंगे और हम ही सरकार बनाएंगे। लेकिन ये जनता निर्भर करती है कि किसको वोट देनी है, कौन धरातल पर है, कौन नज़दीक का है। देखिए मदन भैया जो चुनाव लड़े उसमें लोकदल की तो भूमिका आप सब लोग जानते हैं कि उसमें 0% थी। समाजवादी का गठबंधन था और समाजवादी गठबंधन होने के बावजूद ही वो जीत पाए हैं। उन्होंने अच्छी जीत करी। ये उपचुनाव था, उपचुनाव में जनता थोड़ी परेशान भी थी और मदन भैया जीत गए थे, लेकिन समाजवादी का उसमें 90% योगदान समाजवादी पार्टी का था। तो क्या सपा आ रही है 27 में समाजवादी पार्टी इंशाल्लाह प्रचंड बहुमत से आएगी और जिस तरह से हमने 2024 का प्रदर्शन किया है इससे भी आगे बढ़कर हम प्रदर्शन करेंगे। 43 सीट हमारे आई है समाजवादी पार्टी के गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। हम उम्मीद करते हैं कि हम 300 के पार सीटें लेकर समाजवादी 2000 लक्ष्य को पूरा करेंगे 2027। ओवैसी भी आ रहे हैं। देखिए, आप ओवैसी को इसमें अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके पहले भी वो यहाँ पर आए हैं, तो पिछले बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा। यूपी की जनता शिक्षित जनता है, वो जानती है। अब से पहले भी उनका कुछ नहीं हो पाया है, आने वाले टाइम में और भी कुछ नहीं हो पाएगा।